प्यारे बच्चों, जय हिंद। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपके शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई कार्यपत्रक आपको नया नहीं दिया जा रहा है, हम केवल आपको सैम्पल पेपर भेज रहे हैं जिनमें सॉल्यूशंस भी हैं और बिना सॉल्यूशंस के भी हैं। तो आपको करना है ये कि उनको तो होमवर्क में करके देना है और साथ ही आपको करनी है पुनरावृत्ति उन सभी कार्यपत्रकों की जो कार्यपत्रक आपको अब तक दे दिए गए हैं। उसका एक लिंक मैं ग्रुप पर पहले भी भेज चुकी हूँ। मैं अपनी ओर से आपको पुनरावृत्ति दोबारा से करवाना शुरू कर रही हूँ और सूरदास के पद उसमें हमारा पहला ही काव्य है, पहला ही पाठ है। सूरदास के पद में हमने जो 4 पद दिए गए हैं उसकी व्याख्या पढ़नी है और उनके द्वारा लिखे हुए भ्रमर गीत से ये लिए गए हैं। भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के बीच वार्तालाप है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोपियों को ये वादा करके कि वो वापस आएंगे, लेकिन वापस नहीं आते, तो उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास कि वो अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाएं और ये बताएं कि वो योग ज्ञान में भरोसा रखें, प्रेम ज्ञान में नहीं। एक निष्ठ प्रेम उस परमपिता परमात्मा से करें, कृष्ण से नहीं, और कृष्ण को भूल जाएं, वो वापस नहीं आ पाएंगे। उद्धव अपनी पूरी चतुराई से उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है, योग ज्ञान की दीक्षा भी देता है गोपियों को, लेकिन जो गोपियां हैं वो भले ही पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो भले ही उद्धव जितनी ज्ञानी नहीं हैं, भोली हैं, लेकिन उनके चतुराईपूर्ण जो व्यंग हैं वो उद्धव को निरुत्तर कर देते हैं। उद्धव जवाब ही नहीं दे पाते। वो उद्धव जो परम ज्ञानी हैं, जिनके पास हर प्रश्न का जवाब है। तो आज हम पढ़ते हैं सूरदास का वही पद जिसमें गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भी बता रही हैं और साथ ही उद्धव को व्यंग भी कर रही हैं। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाले। वो कहते हैं, उद्धव जी तुम तो अति बड़भागी, बहुत भाग्यवान हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ वो उन्हें वास्तव में भाग्यवान नहीं कह रही, वास्तव में तो वो ये कहना चाहती हैं कि तुम बहुत बड़े अभागे हो। बच्चों, हमने व्यंग विधा भी पढ़ी है, हम जानते हैं कि व्यंग किस प्रकार किया जाता है। तो व्यंग में सामने वाले को इस तरीके से बात कह दी जाती है कि उसे बुरा भी ना लगे और समझ भी आ जाए। तो गोपियों ने इसी व्यंग का प्रयोग किया है यहाँ पे और वो कहती हैं, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह यानी प्रेम और तगा यानी धागा। अपरस यानी स्पर्श भी ना हुआ हो जिसे, तो तुम तो स्नेह रूपी प्रेम रूपी जो धागा है ना, आपने तो उसे छुआ भी नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, और नहीं आपके मन में अनुराग या प्रेम है। तो उद्धव जी तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें प्रेम जैसी ये बीमारी लगी नहीं। पुरैनी पात रहित जल भीतर, पुरैनी यानी कमल, कमल का पुष्प आप लोगों ने देखा होगा। कमल का पुष्प जो है वो जल में जन्म लेता है, लेकिन जल से बहुत ऊपर रहता है। उसके पत्ते जो है वो जल में तैरते रहते हैं, लेकिन वो पत्ते ऐसे होते हैं कि उनमें एक भी बूंद पानी टिकता नहीं है। वो बेशक पानी में रहता है, जैसे ही उस पत्ते को आप बाहर निकालेंगे तो मोती की बूंद की तरह वो पानी फिसल कर गिर जाता है और वो बिल्कुल सूखा का सूखा रहता है पत्ता। तो वही उदाहरण दिया है कि आप तो ऐसे हो मानो कमल का वो पत्ता हो जो जल में ही रहता है लेकिन उसमें डूबता नहीं, उसका एक पानी का कण भी अपने ऊपर देह पर लगने नहीं देता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, और एक और उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार जल में एक तेल से चुपड़ी हुई गगरी को यदि डाला जाए और बाहर निकाला जाए, बूंद न ताकों लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं टिकती, यानी उस तेल से फिसल कर वो बूंदें गिर जाती हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार पानी के इतना करीब उसके संपर्क में रहकर भी तेल की गगरी के ऊपर पानी का जरा भी स्पर्श नहीं रहता, और जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर जो कि पानी में ही रहता है उसे बाहर निकालो तो सूखा का सूखा रहता है, ऐसे ही आप भी हैं। कृष्ण के इतने समीप हैं,
और तब भी उसके प्रेम में नहीं पड़े। वो ये कहना चाहती हैं, उन्हें व्यंग करना चाहती हैं कि वास्तव में तुम अभागे ही हो कि कृष्ण जैसे प्रेम की नदी आपके पास बह रही है और आपने उसमें पैर भी नहीं डुबोए। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रेम रूपी उस नदी में तुमने पाँव तक नहीं डुबाए। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी नज़र, तुम्हारी दृष्टि भी रूप को परखने वाली नहीं है, रूप से प्रेम करने वाली नहीं है। कृष्ण के रूप को तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। अरे उन्हें तो देखते ही प्रेम हो जाता है। तो कृष्ण जैसी प्रेम की नदी तुम्हारे करीब बह रही है और तुमने उसे स्पर्श तक नहीं किया, उसमें भीगे तक नहीं। तो तुम तो ऐसे ही हो जैसे कमल का पत्ता होता है, जैसे तेल से चुपड़ी हुई मटकी होती है, जो जल में रहकर भी जल से खुद को अलग ही रखता है। तो गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम उस प्रेम में नहीं पड़े जिस प्रेम के विरह में हम जल रही हैं। क्योंकि हमने प्रेम किया है कृष्ण से और आज उसी का दंड हमें ये मिल रहा है कि हम जी भी नहीं पा रही हैं और मर भी नहीं पा रही हैं। हम कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न और इतना डूबी हुई हैं कि उसके अलावा हमें और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। ये एक प्रकार का रोग है जो हमने खुद को लगा लिया है और अब हम इससे विरक्त नहीं हो सकती। तो तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो इस प्रेम में पड़े ही नहीं। तो इस प्रकार वो व्यंग कर रही हैं और फिर अपनी तुलना किससे करती हैं? सूरदास अबला हम भोरी, भोरी यानी भोली। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं हम अबला हैं, हम तो अशक्त हैं, हम भोरी, हम भोली हैं, इसलिए हम तो उनके प्रेम में पड़ चुके। और कैसे पड़ चुके हैं? गुर चाटी ज्यों पागी, गुर यानी गुड़ और चाटी यानी चींटी। जिस प्रकार चींटी गुड़ के प्रेम में, गुड़ के मोह में, गुड़ की मिठास में उसके साथ चिपक जाती है और उस गुड़ को खाते खाते, उस गुड़ का स्वाद कर लेते लेते उसी में अपने प्राण भी त्याग देती है, उससे अलग नहीं हो पाती। हम तो वैसे ही हैं जैसे गुड़ के साथ चींटी प्रेम में पड़ती है गुड़ के और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। तो यहाँ पर उन्होंने गुड़ कृष्ण को और चींटी स्वयं को कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों ने उद्धव को निरुत्तर कर दिया है, अपने व्यंग बाणों से छलनी कर दिया है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो ये था हमारा पहला पद सूरदास का। दूसरा पद मैं आपको कल समझाऊंगी। आज आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो आपको, इसके भाव सौंदर्य, इसके काव्य सौंदर्य को देखिए और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसे मुझसे पूछिए। धन्यवाद।